Today our topic is metabolism. Metabolism is a Greek word which means change. In a human body, our human body continuously undergoing changes. Okay, there are several biochemical reactions taking place in our body, in our cells, that maintains the life. Okay, without chemical reaction there is no life. So इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा इंसान में रिएक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट्स डेड. सो मेटाबॉलिज्म, द changes in biochemical reactions in human body to maintain life is called metabolism. So this is metabolism. अब metabolism हमारी बॉडी में, in our body somewhere there are reactions in which there is breakdown and in some reaction there is combination. कुछ चीज़ें टूट रही हैं, कुछ चीज़ें जुड़ रही हैं और नई चीज़ें बन रही हैं, और ये प्रोसेसेस होते रहते हैं हमारी बॉडी में. सो देयर आर ऑन द बेसिस मेटाबॉलिज्म दो तरीक़ों से होती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. ब्रेक डाउन सही है, वो रिएक्शन जिनमें ब्रेक डाउन हो रही है. ओके, कट से आप याद रख सकते हैं, कट ब्रेक डाउन. ठीक है, जिनमें ब्रेक डाउन होके कुछ लार्जर सब्सटेंसेस स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को कैटाबॉलिज्म कहेंगे. कट डाउन या ब्रेक डाउन होके टूट के बड़े सब्सटेंसेस स्मॉलर में कन्वर्ट हो रहे हैं. ये फॉर एग्जांपल एक बड़ा सब्सटेंस था, ये स्मॉलर में कन्वर्ट हो गया. दिस इज कैटाबॉलिज्म. इसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं रिस्पायरेशन की एग्जांपल. इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इसमें, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और रिएक्शन स्टार्ट होता है. जैसे ये लार्जर मॉलिक्यूल था और ये स्मॉलर में कन्वर्ट हुआ. लेकिन ऑन द ऑपोजिट साइड एनाबॉलिज्म इसके बिल्कुल ऑपोजिट है. इसमें स्मॉल यूनिट्स मिलके लार्ज यूनिट बनाते हैं, कंपाउंड्स. स्मॉलर यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म लार्जर यूनिट्स. सो इसमें फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट. ओके, क्या बन जाता है, ग्लूकोज. देखो ये स्मॉलर सब्सटेंस सब यूनिट्स थे, इन्होंने मिलके एक लार्ज कंपाउंड बनाया है. सो दिस इज अ जनरल. स्मॉल यूनिट्स कंबाइन विद ATP भी ज़रूरी है, इसमें एनर्जी भी ज़रूरी होती है टू फॉर्म अ large. And here is a catabolic reaction in which large molecule is broken down into smaller molecules and also release ATP energy.